देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जिसकी पॉलिसी लगभग हर घर में है, लेकिन क्या आप जानते हैं? आप ज्यादा जानते हैं। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। आपका पैसा कहां गया? LIC के नाम पर लाखों लोगों की जमा पूंजी से क्या कोई राज छुपाया गया? क्या ये सरकार के इशारों पर बिक रही है? मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता। आइए जानते हैं LIC की वो सच्चाई जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं बताया। ये वीडियो देखना आपकी कमाई और भविष्य दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। हर गांव, हर कस्बे में LIC एजेंट हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में LIC को लेकर कई सारे गंभीर सवाल उठे हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा कहां जा रहा है? घोटाला किस वजह से हो रहा है? क्या सरकार LIC का गलत इस्तेमाल कर रही है? आज हम इस वीडियो में LIC से जुड़े उन तमाम पहलुओं की परतें खोलेंगे जो आम जनता को कभी भी नहीं बताए गए। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी, डेटा और फैक्ट्स पूरी तरह से पब्लिक डोमेन से लिए गए हैं। हर एक तथ्य का सोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं यहां अपनी तरफ से कुछ भी जोड़कर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उन्हीं रिपोर्ट्स और दस्तावेजों को आपके सामने रख रहा हूं जो पहले से मौजूद हैं। तो इस वीडियो को एक रिसर्च डॉक्यूमेंट्री की तरह देखें, क्योंकि जो बातें सामने आने वाली हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। LIC के पास लगभग 45 लाख करोड़ की संपत्ति है। देश की GDP का लगभग 20% हिस्सा LIC मैनेज करती है और करीब 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, यानी कि भारत का लगभग 1/4 जनसंख्या। लेकिन क्या LIC एक प्रॉफिटेबल कंपनी है? हर साल हजारों करोड़ रुपए का बोनस बांटा जाता है, लेकिन असल कमाई पर सवाल उठते हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, जब भारत सरकार ने 245 निजी बीमा कंपनियों को मर्ज कर दिया था। मकसद था आम आदमी की सुरक्षा। ये सिर्फ बीमा कंपनी नहीं थी, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती थी। रेलवे, बिजली, सड़क, LIC ने हर जगह निवेश किया। LIC आज भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। LIC ने 2022-23 में अडानी ग्रुप में लगभग 87,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर क्रैश हुए और LIC को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान की सीधी जानकारी आम पॉलिसी होल्डर्स को नहीं दी गई। LIC ने कभी भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का खुलासा नहीं किया। 2022 में सरकार ने LIC का IPO लाया 949 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर। कहा गया भारत का सबसे भरोसेमंद IPO है, लेकिन लिस्टिंग होते ही शेयर गिरा और आज तक उस प्राइस पर कभी भी वापस नहीं आया। अब इसका डाटा शेयर मार्केट में जाकर देख सकते हैं। IPO निवेशकों को 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और पैसा जुटा लिया, लेकिन आम निवेशक जो अभी भी घाटे में फंसे हुए हैं। LIC की ऑडिटिंग पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होती है। कोई भी बड़ी बीमा कंपनी जितनी ट्रांसपेरेंसी देती है, LIC उतनी नहीं देती। एजेंट को बड़ा कमीशन देने के चक्कर में कई बार गलत पॉलिसी भी बेची जाती है। LIC अचानक बंद नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे सरकार की गारंटी है। लेकिन यह जरूर तय है कि LIC अब एक न्यूट्रल और फ्री बिजनेस नहीं रही। सरकारें इसे अपने घाटे भरने और शेयर बाजार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसका सीधा असर आपकी पॉलिसी के रिटर्न्स और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। अगर आपने LIC की पॉलिसी ली है या लेने वाले हैं तो ब्लाइंडली भरोसा ना करें। हर इन्वेस्टमेंट को समझें। LIC भारत की धरोहर है, लेकिन इस पर सवाल उठाना भी देशभक्ति है। हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप LIC पर अब भी भरोसा करते हैं या आपको भी इसमें खतरा दिखता है। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो घबराइए नहीं, लेकिन जरूर अपनी पॉलिसी की टर्म्स को समझिए। अपने एजेंट से बार बार अपडेट लीजिए और नए निवेश से पहले रिसर्च कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कंपनियों का राजनीतिक दुरुपयोग रोका जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं
क्या आपने LIC में निवेश किया है और क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? इस वीडियो में जो भी डेटा और फैक्ट्स बताए गए हैं उनके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही ईमानदार और रिसर्च बेस्ड वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी आंकड़े सार्वजनिक रिपोर्ट्स और सरकारी दस्तावेजों से लिए गए हैं। किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बदनाम करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो केवल जागरूकता और निवेशकों की जानकारी के लिए है।